नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और आज हम बात कर रहे हैं उमंग की पतंग की। जी हां, मकर संक्रांति का त्योहार है, साल का पहला त्योहार कहा जाता है। भारत में जिस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध समेत सभी धर्मों के लोग प्रेम से रहते हैं, हर धर्म के अपने अलग त्योहार होते हैं जिन्हें लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। साल 2020 में कोरोना की वजह से त्योहारों की चमक फीकी रही। ऐसे में अब 2021 की शुरुआत हो गई है और 2021 के आते ही एक बार फिर से देश त्योहार मनाने के लिए तैयार हो गया है। नए साल में आज पहला त्योहार मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। जी हां, मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के आने से बाजारों में भी काफ़ी ज़्यादा रौनक भी दिखाई दी है और किस प्रकार से त्योहार मनाया जा रहा है 2021 में, उन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निशा सिंह, जो कि सामाजिक विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश राजौरिया जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। मकर संक्रांति है आज और इस त्यौहार को मनाने के लिए जिस प्रकार से हम सभी उत्साहित थे और वही उत्साह नज़र भी आ रहा है। जिस प्रकार से भारत त्योहारों का देश कहा जाता है, खुशी मनाने, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, यहाँ परंपराओं को जीवित रखने त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। निशा मैम, जिस प्रकार से हमने देखा कि 2020 में जो कठिन समय सभी ने गुजारा है, अब हर कोई जो है त्योहार मनाने के लिए तैयार है। सबसे पहले आप क्या कुछ कहेंगी मकर संक्रांति को लेकर? 2020 जो जिस तरह गुजरा है, भयानक, डरावना और अपने आप में एक कुरूपता लिए हुए, उससे जो बचे हैं, उससे जो निकले हैं, तो उसके बाद जीने में जितनी उमंग और उत्साह है, तो ये पहला त्यौहार है जिसे सब खुश और उत्साह के साथ अपना मनाना चाहते हैं। बच्चे बच्चे, बूढ़े बूढ़े, मेरे ख्याल से हर जगह उमंग और उत्साह का माहौल देखने मिल रहा है। बाजार में देखिए, घरों में देखिए, मंदिरों में देखिए, सभी जगह ये माहौल है। तो बिल्कुल सभी जगह ये माहौल है। और ऐसे में अगर बात की जाए इन रंगों की जो कि पतंगों के साथ उड़ते हैं आसमान में, उनको लेकर क्या कहेंगे दिनेश जी? सर्वप्रथम सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जहां तक पूजा जी पतंगों का सवाल है, तो पतंगे रंग बिरंगी हैं और हम ने आज बच्चों ने, बड़ों ने और जो हमारे सहपाठी हैं उन्होंने, कुछ लोगों ने तो सुबह पतंगे उड़ाई हैं, कुछ दोपहर में उड़ा रहे हैं, कुछ शाम को उड़ाएंगे। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि उमंग की पतंग है। 20 निकल गया है, 21 की तैयारी है हमारी। और कहीं ना कहीं हम जब सुबह उठे थे तो हमें एक नया हर्ष और उल्लास था कि आज पर्व लेना है और पर्व लेकर नए साल की शुरुआत करना है। तो उसी के साथ कल रात्रि से ही हम लोगों ने तैयारी कर ली थी कि हम आज मकर संक्रांति को कैसे कैसे मनाएंगे और शाम के समय हम ज़रूर पतंगों को भी उड़ाएंगे। और देश में जिस तरह का अभी कोविड का जो इफ़ेक्ट चल रहा है और कोविड से जो हमारे देश और प्रदेश में जो इफ़ेक्ट आया है, उसकी वजह से यदि ये इस तरह के त्यौहार, और ख़ास तौर से हमारा मकर संक्रांति का त्यौहार यदि हम पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो हमारे मन में कोविड का इफ़ेक्ट, जो डर बैठा हुआ है, वो बाहर निकल गया है और हम फिर से जीने लगे हैं। बिल्कुल, फिर से जीने लगे हैं। बहुत ही ज़्यादा हर किसी के मन में ये सवाल था कि आखिरकार कब ये कोरोना का काल जाएगा और कब जो है सभी लोग उमंग के साथ त्यौहार मनाएंगे, अपनी दिनचर्या को आम तौर पर जिएंगे। अब वैक्सीन भी आ चुकी है, वैक्सीन का असर भी खास तौर पर देखने को मिल रहा है क्या निशा जी? क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते थे, वैक्सीन का इंतजार था कि वैक्सीन आए, उसके बाद जो है हर कोई खुलकर जी सके। तो अब वैक्सीन आ गई है, क्या इसका ये इफेक्ट है कि लोगों में खुशी ज़्यादा है? वैक्सीन का इंतजार सभी को था, पूरे देशवासियों को था, और देश के अलावा भी जो आसपास के स्टेट्स हैं उन सबको इंतजार था वैक्सीन आने का। वैक्सीन के आने की खबर को भी बड़े उत्साह से लिया गया। उसके साथ ही कोरोना का जो क्रमशः रुकता हुआ जो स्तर है, वो अब धीरे धीरे सर्वव्यापी हो गया है। कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल रहा है और लोगों के मन में इसकी जो भयानकता थी वह भी क्रमशः कम हो गई है। तो वैक्सीन का तो स्वागत नए साल में 2021 में पूरे देशवासियों ने किया है और इसका वैक्सीन का जो लगने का सिलसिला शुरू हुआ है, सभी बड़े उत्साह से इसका इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। बिल्कुल।
दिनेश जी, पिछले साल हमने देखा था कि इन्हीं त्योहारों का रंग बहुत ज़्यादा फीका पड़ गया था, क्योंकि पिछले साल संक्रांति ही है जो लोगों ने सेलिब्रेट किया था। उसके बाद होली तक का जो समय था, तब तक कोरोना ने जो है अपने पैर पसार लिए थे, देश में भी एंट्री कर ली थी। ऐसे में अगर बात की जाए उस साल की, 2020 की, तो क्या कुछ आपका अनुभव रहा है? 2020 में हम लोगों ने मकर संक्रांति को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया था। जैसे ही मार्च लगा था, मार्च के अंतिम सप्ताह में हमें पता चला कि ये कोविड हमारे भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश में जो लॉकडाउन लगाया था, उसकी वजह से 2 महीने हम लोग घर पर रहे, बिल्कुल बाहर नहीं निकले, सैनिटाइजर का यूज़ किया, मास्क का यूज़ किया, प्रॉपर रहे। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मन में ये डर लगा रहता था कि शायद हम में से कितने लोग बच पाएंगे और कितने लोग नहीं बच पाएंगे। तो एक भयावह स्थिति थी, मन को डराने की स्थिति थी, और उससे बाहर निकलना कई बार असंभव सा हो जाता था कि जो दूर हमारे पेरेंट्स रहते हैं, या हमारे जो भाई लोग रहते हैं, या जो मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, वो किस स्थिति में होंगे या उन पर क्या गुजर रही होगी। तो जैसे जैसे ये 2 महीने निकले, 2 महीने निकलने के बाद जब लॉकडाउन थोड़ा सा रिलीज़ हुआ, थोड़ा सा खोला गया, धीरे धीरे से खोला गया, तो हम लोग बाज़ारों में जाने लगे, बाज़ार खुलने लगे, और दोबारा से वो रौनक देखने को मिली। लेकिन यदि मैं 20 और 21 को कंपैरिजन करता हूँ, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि कोरोना का जो इफ़ेक्ट 20 में था, मार्च से लेकर नवंबर दिसंबर तक था, उतना इफ़ेक्ट अब नहीं रहेगा। लेकिन जो कोरोना का वैक्सीन आया है, उस वैक्सीन को हम लें, और सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना यही रहेगी कि जो मास्क है और जो सैनिटाइज़र है, उसको हम बार बार यूज़ करते रहें, उसको न भूलें। लेकिन हम 2020 के जो भयावह रूप था, उसको अपने मन से निकाल दें, और आगे आने वाले साल में, इस साल में उमंग के साथ इस पूरे साल को हम एंजॉय करें। बिल्कुल, हर किसी की उम्मीद है कि अब जो है शायद फिर से हमें वैसा काल ना देखना पड़े जो जिस चीज़ से हम लोग, सभी लोग गुजर चुके हैं, पूरा देश गुजरा है, पूरा विश्व ने जो है इस महामारी को झेला है। हम आगे की चर्चा भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ तस्वीरें देखेंगे कि किस प्रकार से तैयारियां की गई और कैसे ये पूरा त्यौहार मनाया जा रहा है। तो राजधानी भोपाल की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर खुद कलेक्टर भी पहुंचे जनता के बीच और उन्होंने भी पतंगबाजी की है। साथ ही साथ जिस प्रकार से लोग पतंगे बांटते हुए नजर भी आ रहे हैं, वो भी मैसेज दे रहे हैं कि कोरोना से जो है अगर बचना है तो सावधानी बरकरार रखनी होगी, मास्क अभी भी पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। निशा जी, ये तस्वीरें आपने देखी, और आप चूंकि सामाजिक विशेषज्ञ भी हैं, आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोगों का जो बर्ताव है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बदलाव आए होंगे। इस कहा जाए कि महामारी के काल से निकलने के बाद लोग अब इस नए दौर में आ रहे हैं, नए जीवन को जीने वाले हैं। तो ऐसे में लोगों का जो रुख है वो किस प्रकार से बना हुआ है फिलहाल, क्योंकि पहले जो त्यौहार होते थे उनका रंग कुछ अलग होता था, और अब के त्योहारों में क्या कोई अंतर आप देखती हैं? जहाँ तक 21वीं शताब्दी का ये पहला त्यौहार जो है 2021 का जनवरी का पहला त्यौहार, जिसे समाज का हर तबका बड़े उल्लास के साथ मनाना चाह रहा है। मैंने भी खुद स्वयं मार्केट में देखा, बाजार में गए और मंदिरों में गए, तो भीड़ पिछले समय 2020 की तुलना में इस समय कुछ ज़्यादा दिख रही है, और लोग उसने उत्साह के साथ उसे मना रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र में निवास करती हूँ उसमें 2 दिन से मैं देख रही हूँ चारों तरफ मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहा है, और राम राम की धुन चारों तरफ राम मंदिर के तारतम्य में पाई जा रही है। और ये अभी जो पतंगबाजी का देखा है भोपाल में, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है, बहुत अच्छी है, जिसे सभी और सभी समाज के लोग इसमें सेलिब्रेट करते हैं। इसमें तो किसी जात और संप्रदाय की बात ही नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये त्यौहार, और चूंकि उल्लास में ही रहता। पूजा पाठ तो हम लोग अपने घर पर ही करते हैं, जो कि मीठे से शुरुआत होती है, तिल गुड़ से इसकी शुरुआत होती है। मगर जब बाहर आते हैं, पतंगबाजी का शौक है, इसमें कोई संप्रदाय या कोई जाति का भेद नहीं रहता, सब एकता के उसमें से बनाते हैं। इसीलिए भोपाल में जो है गंगा जमुना की जो संस्कृति है वो हमेशा पाई जाती है।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भोपाल की जो संस्कृति है वो हर त्योहार में नज़र आती है, और ख़ास तौर पर जब 21वीं शताब्दी में एक बुरे दौर से गुजरने के बाद अब जब हमने इस शताब्दी में प्रवेश किया है, तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें लोगों में दिखाई ज़रूर दे रही हैं। दिनेश जी, आपसे मेरा सवाल यही है, आप प्रोफ़ेसर हैं, चूँकि आपका बहुत युवाओं से सबसे ज़्यादा आपका जो है मिलना-जुलना भी होता है, और आप उन्हें सिखाते भी हैं चीज़ें। आपको क्या लगता है जो यूथ है आज का हमारा, वो क्या संस्कृति के कितने करीब है, या फिर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भी दूर होता जा रहा है? क्योंकि यदि हम कोविड को हटा दिया जाए, 21वीं शताब्दी की अगर हम बात ना करें, और 2020 में भी जो हमने दौर गुज़रा है, उसको भी अगर हम थोड़ा-सा साइड रखें, तो फिर भी अगर हम बात करें त्योहारों की, तो क्या लगता है आपको कि सोशल मीडिया की दुनिया में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की बजाय लोग आज के त्योहारों में इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं? 2020 का पूजा जी जैसा हम यदि उसको मैं देखता हूँ, तो जो मेरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे या जिन बच्चों से मैं मिलता था, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में बिजी थे। और सोशल मीडिया में लॉकडाउन के दौरान भी बुजुर्ग, बड़ा और बच्चा सभी सोशल मीडिया में बिजी रहा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला और जो युवा पीढ़ी थी, उनको ये समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक लय होना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम हम कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, और उस सोशल मीडिया से निकलकर आज यदि मैं देखता हूं तो सोशल मीडिया से निकलकर उन लोगों ने, कई बच्चों ने मंदिर गए हैं, मंदिर जाकर वहाँ पूजा पाठ की है। घर में भी अपने पेरेंट्स के साथ उन्होंने उस मकर संक्रांति को एंजॉय किया है। और यदि मैं देखूं तो 2021 हमको हमारे जीवन मूल्यों को सिखाने में सहायक रहा है इन कंपैरिजन 2020 या पहले के सालों में। क्योंकि पहले के सालों में नए नए सोशल मीडियाज़ रहे, तो लोगों का अट्रैक्शंस रहा, लोग उनको देखने लगे, उनको यूज़ करने लगे, और साथ में उसका कई लोगों ने सदुपयोग भी किया, कई जगह दुरुपयोग भी हुआ। तो मेरा मानना यह है कि इस समय कोविड के जाने के बाद और 2021 में नए साल की शुरुआत में लोगों का रुझान जीवन शैली को और अच्छा बनाने में लगा है, और बच्चों ने इस तरफ ध्यान दिया है। और पहले से मुझे लगता है बच्चे, जैसे हमारे यहाँ पर अभी कॉलेज खुल रहे हैं, धीरे धीरे खुलने की कगार पर हैं, शासन से हमें मान्यता लेनी है, और हम सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र ये सारा यूज़ करके सब खोलने के लिए पूरे क्लासेस को एक प्रॉपर शेप दे रहे हैं। तो बच्चों का एक मन है कि हमें कॉलेज बुलाया जाए और हम कॉलेज में आकर पढ़ेंगे, तो उस तरफ हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम ऑनलाइन उनकी क्लासेस ले रहे हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि बच्चों का रुझान सोशल मीडिया से कम होकर कुछ मोरल वैल्यूज़ की तरफ, या अपनी जो वैल्यूज़ हैं हमारी, उनकी तरफ गया है। बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक बुरा वक्त ज़रूर था, लेकिन बहुत कुछ अच्छा सिखा कर गया है जी। बिल्कुल। तिल और पतंगों का ये त्यौहार है। जी हाँ, मकर संक्रांति को लेकर जो है लोगों में उत्साह भी नज़र आ रहा है। एक बार फिर से हम चलेंगे राजधानी भोपाल की वो तस्वीरें देखेंगे जब मकर संक्रांति की तैयारियां हो रही थी, बाजारों के क्या हाल थे और उसके बाद लोगों में क्या उत्साह है। आइए हम एक बार फिर से देखते हैं। भारत त्योहारों का देश है। खुशी मनाने, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने, यहाँ परंपराओं को जीवित रखने त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन पिछले साल से इन त्योहारों का रंग फीका पड़ गया। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से त्योहार फीके पड़ गए थे, लेकिन अब वैक्सीन आने के बाद लोगों के मन में सकारात्मकता दिखाई दे रही है। कोरोना का जो बचाव है वो तो हम हर तरह से कर ही रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बाजार में तो आना ही था, खरीदारी करनी है, तो इसलिए हर एहतियात बरतते हुए खरीदारी कर ली है अभी। तिल और पतंगों का है ये त्योहार। जी हाँ, मकर संक्रांति को लेकर लोगों में उत्साह फिर से नजर आने लगा है। कोरोना के बाद लोग बाजारों में खरीदारी करने अपने घर से निकले। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे थे और साथ ही मास्क का उपयोग भी करते नजर आए। पहले के त्योहारों में ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर पाते थे, क्योंकि हम लोग ट्रैवल ईजिली कर सकते थे, सबसे मिल सकते थे। पर अब कोरोना है तो थोड़ा आना जाना तो कम है, पर फैमिली में पूजा पाठ और ये सब तो पूरे ये तरीके और पूरे रस्म व रिवाज से होता है। तो लड्डू बनते हैं, हम लोग पूजा करते हैं और एंजॉय करते हैं।
ऐसा नहीं है कि त्योहारों के प्रति लोगों में जोश कम नजर आ रहा हो। मकर संक्रांति पर लोग पतंग उड़ाते हैं, जिसे देखते हुए बाजार में अलग अलग तरह की पतंगे मौजूद रहीं। यहाँ तक कि कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देते हुए और बच्चों को लुभाने के लिए कार्टून वाली पतंगे बाजार में मौजूद रहीं। लेकिन कोरोना और महंगाई की वजह से इस बार लोगों ने पतंगे कम खरीदी। पर जो बिजनेस का जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि उसकी वजह है कोविड-19 की वजह से है, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से भी है, क्योंकि ये पर्व जो है थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला रहता है। इसके कारणवश थोड़ा सा इसमें काफ़ी गिरावट आई है इस बार धंधे में। और भी हैं, महंगाई का भी कारण है, जिसके कारण आदमी थोड़ा सा जेब खर्ची के हिसाब से, महंगाई आप देख ही रहे हो, थोड़ा सा इसमें जितने भी फेस्टिवल आ रहे हैं वो मुस्लिम के हों या अपने हिंदू समाज के हों, सभी में गिरावट है। और मैं बिल्कुल हर्षोल्लास से मेरे परिवार के साथ में शॉपिंग करने आई हूँ। देखिए, मैं तिल्ली के लड्डू, मूंगफली के लड्डू, अपने परमल के सारे लड्डू बनाती हूँ और पूरे परिवार में बांटती हूँ, रिश्तेदारों को भी बांटती हूँ। हम लोग सब मिलकर बहुत हर्षोल्लास से बनाते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर बाजारों में रौनक लौटती नजर आई। कहीं लोग सजावट का सामान लेते दिखे तो कहीं मिठाई खरीदते नजर आए, और वहीं बच्चे अपने मनोरंजन के लिए अलग अलग तरह की पतंगे। मैं तो अब जो इस उम्र के अंदर जो है खाली अपना पूजा पाठ करना और ईश्वर को जो प्रसाद चढ़ाना, उनके समक्ष जो है अपने घुटने टेकना। हाँ, घर में लड्डू बनते हैं, सभी तरह के लड्डू बनते हैं। उनसे तिल का और जो खिचड़ी बनती है उसका भोग लगाया जाता है और हम लोग उसको प्रेयर करते हैं। मैं बेसिकली तो तिल्ली के और बेसन के लड्डू पसंद करता हूँ। राजधानी भोपाल में कुछ हिंदू संगठनों द्वारा मकर संक्रांति तो देखा आपने, कोरोना के बाद लोग बाजारों में खरीदारी करने अपने घरों से निकल रहे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं। चाहे कहा जाए कि महंगाई है या फिर कोरोना का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर है, लेकिन फिर भी ये उमंग की पतंग उड़ती हुई नजर आ रही है। निशा जी, उमंग की पतंग कितनी उमंगे लेकर आने वाली है 2021 में? क्या लगता है आपको, कौन कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे? 2021 में मुझे ऐसा लगता है, जो 2020 की त्रासदी के बाद परिवार में संस्कार और संस्कृति का एक नया उद्भव होगा, जिसमें आपस में समाज में एक अलग ही स्नेह और सौहार्द का वातावरण रहेगा, क्योंकि जीवन के मूल्यों को कुछ बहुत ही करीब से देखा है। अगर हम जी गए हैं तो आगे जीने के उत्साह के साथ और जिएंगे, ये लेकर। तो जिस तरह से कुछ चीज़ों की कमी थी पहले संस्कारों की, यूथ में स्पेशली देखा जाता था कि कुछ अपने पेरेंट्स को या अपने बाकी सामाजिक दायित्वों को निभाने में कमजोरी रखते थे, वो इस समय अपने आप को काफ़ी परिवर्तित महसूस करते हुए अपने परिवार के सामाजिक मूल्यों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और उसके साथ ही साथ आपस में पूरे परिवार के सभी सदस्यों में प्यार और स्नेह का एक अलग ही वातावरण देखा जा रहा है, क्योंकि जीवन का जो मूल्य है वो बहुत करीब से देखा है सभी ने, भारत में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में और भोपाल के सारे इलाके में, चाहे वह मुस्लिम इलाका हो, चाहे वह हिंदू इलाका हो, चाहे दूसरे किसी संप्रदाय का हो। यह तो त्रासदी थी जो ना जाति संप्रदाय को देखती है, ना ऊंच नीच को देखती है, ना राजा और रंक को देखती है, ना गरीब और अमीर को देखती है। यह त्रासदी तो सभी के लिए एक ही रूप में आई थी, जिसे सब ने डटकर मुकाबला किया और 2021 के एक नए माहौल में हमने कदम रखा है और उसे एक अच्छे रूप में मनाने की सबकी तैयारी है, सभी संप्रदायों की। बिल्कुल, उम्मीद भी यही है कि आने वाले समय में जो है काफ़ी ज़्यादा खुशहाली लेकर आने वाला समय आएगा। और दिनेश जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि 2021 की अगर बात की जाए, क्या लगता है आपको कितने बदलाव अब देखने को मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे? 2021 में यदि मैं पुराने सालों को देखूं और 2021 को देखूं, तो पुराने सालों में जो एक ट्रेडिशन सा आ गया था लोगों के दिमाग में, यानी एक साइकोलॉजी हो गई थी कि भाई हमें जॉब पर जाना है, जॉब करना है, केवल जॉब ही है। घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे थे, परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे थे, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे, कई त्योहारों को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो इस जो ये कोविड जो गया है, कोविड ने बहुत लोगों की मानसिकता को बदला है और उन्हें जो सामाजिक वैल्यूज़ हैं या जो हमारी अपनी मोरल वैल्यूज़ हैं उनको समझने में
और उनको निकटता से समझने में एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है, जहाँ तक मुझे लगता है जी। हाँ, क्योंकि यदि कोई समस्या नहीं होती तो हम अपने एक जो हमारा एक ढर्रा था, दिनचर्या थी, वो एक तरह से जो चली आ रही थी उसी तरह से हम उसी में व्यस्त रहते। और जो हमारी कई बार मैंने इस चीज़ को फील किया है कि हमारे परिवारों में दूरियां बढ़ गई थी जी। लेकिन कोविड के रहते या कोविड के चलते वो दूरियां खत्म हुई हैं। लोग आपस में मिलने जुलने लगे हैं, लोग एक दूसरे को महत्व देने लगे हैं। जो कई बार परिवारों में ईगो क्लैशेस होती थी वो खत्म हुई है, और एक प्रेम की भावना और एक दूसरे के भाईचारा ये बड़ा है कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले ईगो हो जाता था तो लोगों को लगता था कि नहीं भाई हम उनसे बात क्यों करें, उनके पास क्यों जाएं, उनसे मुलाकात क्यों करें। लेकिन इस कोविड ने ये सिखा दिया है कि जब तक आप हैं तब तक आपको उमंग के साथ ही जीना है और एक ज़िंदगी को हर्ष के साथ जीना है, ताकि यानी आप ज़िंदगी का मतलब ही यही है कि आपको एक अच्छी उम्मीद के साथ, उमंग के साथ और उत्साह के साथ इस जीवन को जीना है। तो मुझे लगता है कि 2021 हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाएगा और हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समय आने वाला है और वैक्सीन आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो भी हमारे उसमें हेल्प करेंगी और हमें दोबारा से हमारे जो रूटीन था उसमें हम आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सारी जो है लगाए हुए हैं हम उम्मीद कि आखिरकार क्या होने वाला है और सब कुछ अच्छा होगा, इसी उम्मीद के साथ सब आगे भी बढ़ रहे हैं। निशा जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, नए साल का पहला त्योहार मकर संक्रांति, क्या संदेश आप देना चाहेंगी? नए साल के पहले त्यौहार मकर संक्रांति में जिस तरह ये गुड़ और तिल की मिठास के साथ आया है, मैं चाहती हूँ कि भोपालवासी, मध्य प्रदेशवासी, भारतवासी सभी इस मिठास को कायम रखते हुए जीवन में उत्साह और उमंग बनाए रखें, और जो परिवार में बच्चों के प्रति जो दायित्व है और बच्चों का परिवार में अपने पालकों के प्रति दायित्व है, वह बखूबी निभाकर और प्यार मोहब्बत से सभी रहें। मेरा यही सबसे पुनः मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। दिनेश जी, आपसे भी मैं चाहूंगी कि आप भी जरूर हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें। मकर संक्रांति का ये त्यौहार मिठास का त्यौहार है और इस त्यौहार पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मेरा बस सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों और भोपाल नगर के रहवासी हैं उन सभी से ये निवेदन है, नया वर्ष है, संकल्प लेने की ज़रूरत है, अच्छी आदतों का संकल्प लेना है हमें, और अपने कुछ विज़न और टारगेट्स को अचीव करने के लिए उनको आज एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि हम इस साल में या आने वाले सालों में एक अच्छे काम को करेंगे और समाज में जहाँ भी बुराइयाँ हैं, जो भी बुराइयां हैं, उनको दूर करने में हम पूरी अपनी जी जान से कोशिश करेंगे। बस मेरी यही सभी देशवासियों से और प्रदेशवासियों से एक निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, एक खूबसूरत संदेश देने के लिए। निशा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उमंग की पतंग हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए थे। निशा जी जो कि सामाजिक विशेषज्ञ हैं, साथ ही प्रोफेसर दिनेश राजौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण जानकारी और कह सकते हैं कि एक समाज के लिए अच्छे संदेश के साथ साथ उन्होंने हमसे चर्चा की। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास कार्यक्रम उमंग की पतंग में हम भी आप तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि मकर संक्रांति के मिठास के भरे इस त्योहार के साथ आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें, कई उमंगों के साथ अपने जीवन को जिएं और उमंग की पतंग को आगे उड़ाएं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।